Assalamualaikum. Welcome to our channel Medical Point and this is डॉक्टर मिसेस सईद जी। तो हमारे पास एक कमेंट्स आया है इस इंजेक्शन के हवाले से। आप ये देख सकते हैं कि ये है लॉपरोट IV 40 mg इंजेक्शन। ये इसका ट्रेड नेम है और इसका जेनरिक नेम यानी कि फार्मूला है ओमिप्राजोल। तो किसी ने हमसे पूछा कि ये इंजेक्शन जो है किस लिए यूज़ होता है, तो सोचा कि हम चलो इसी पे वीडियो बना देते हैं। हमारे पास सामने रखा हुआ भी था ये मेडिसिन बॉक्स के अंदर। तो अच्छा देखिए, इसके ऊपर लिखा होता है आईवी यूज ओनली, यानी कि इसको हम आईएम यानी कि बाजू में या कूल्हे में, हिप में नहीं लगा सकते, सिर्फ आईवी यूज ओनली। आईवी का मतलब होता है इंट्रावेनस, यानी कि इसको सिर्फ और सिर्फ हम नस में दे सकते हैं। अच्छा, नस में कैसे दे सकते हैं? इसके अंदर जो होता है, हम आपको दिखाएं कि इसके अंदर जो है वो 10 ml वाटर होता है। ठीक है, 10 ml वाटर होता है। अब चाहें तो आप ये 10 ml वाटर में बना के जो है मरीज को लगा सकते हैं पूरा, और या फिर बहुत से लोग जो है इसको एनएस लेते हैं 100 ml, उसके अंदर डाल के लगाते हैं। तो दोनों ही तरीके सही हैं। अच्छा, अब किसी ने पूछा ये होता किस लिए, इसका मतलब इंडिकेशन क्या है? तो चले हम आपको लिटरेचर से ही देख के बता देते हैं। जब तक हम सिंपली आपको ये बताते हैं कि ये असल में मैदे की प्रॉब्लम है, पीपीआई है, ये पीपीआई है। तो इसलिए जो है ये मैदे में जिनको गर्ट की प्रॉब्लम होती है या जिनको हार्ट बर्निंग रहती है, सीने में जलन, तेजाबियत, बदहजमी, उन चीज़ों में इस इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है। अब हमने इसका लीफलेट निकाला है, सोचा आपको प्रॉपर बता दें। ये इस लीफलेट के अंदर जो है, ये ग्लव्स की वजह से थोड़ा पेपर सही से खुल नहीं रहा, इसकी हम आते हैं कंपोजिशन में। अच्छा, 40 mg में होता है। ठीक है, अब इंडिकेशन कहते हैं किन किन चीज़ों में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इंडिकेशन में जैसा कि मैंने आपको बताया कि गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीजेज, यानी कि ये जो मैदे की तेजाबियत वगैरह हो जाती है, पेप्टिक अल्सर डिजीजेज, जिनको अल्सर हो जाता है, अल्सरेशन हो जाती है मैदे में, उस पर भी इसको यूज़ करते हैं। ड्यूडिनल अल्सर, यानी कि आंत का जो अल्सर हो जाता है, उस पर भी इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये इसकी इंडिकेशन है। अच्छा, दूसरा ये है कि अच्छा एसिड एस्पिरेशन ड्यूरिंग जनरल एनेस्थीसिया। अच्छा, अगर किसी को जीए करते यानी कि बेहोश करते तो उसमें भी ये दे देते हैं ताकि किसी को वोमिट ना आए, तो और वो एस्पिरेशन अल्लाह ना करे वो इनहेल ना कर ले, उससे बचाने के लिए भी देते हैं। अच्छा, इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन कहते हैं कि किन किन चीज़ों में इसको हम नहीं दे सकते। तो ओमिप्राजोल इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पेशेंट्स विद नॉन हाइपर सेंसिटिविटी टू एनी कंपोनेंट ऑफ द फॉर्मुलेशन। अच्छा, कॉन्ट्राइंडिकेशन इसकी सिर्फ यही है कि अगर किसी को इस सॉल्ट से एलर्जी है तो उस सूरत में ये इंजेक्शन आप उसको नहीं लगा सकते। अच्छा, ये हमारे पास जो है कैप्सूल फॉर्म में भी आता है। आपने सुना होगा, बड़ा मशहूर कैप्सूल है राइजिक, नेक्सम। नेक्सम तो इजोमिप्राजोल है, लेकिन है इसी की कैटेगरी, पीपीआई है वो भी। तो ये राइजिक है, इसका फार्मूला ओमिप्राजोल। तो ये लॉपरोट का भी आता है कैप्सूल, तो ये कैप्सूल फॉर्म में भी आता है और इंजेक्टेबल फॉर्म में भी आता है। तो सबसे पहले तो हम कैप्सूल फॉर्म में देते हैं। अगर उससे पेशेंट को रिलीफ नहीं होता या फिर पेशेंट को सीवियर वो हार्ट बर्निंग होती है, तो फिर हम उनको इंजेक्टेबल देते हैं। और एक बार और हम बता सकें कि अगर हम बताना चाहते हैं कि अगर हम इसको डायरेक्ट आईवी देना चाहें, ड्रिप के ज़रिए नहीं देना चाहें NS 100 ml में, तो ये पूरा 10 ml का वाटर इसके अंदर डालते हैं और फिर इसको डायरेक्टली आईवी दे देते हैं। लेकिन आपने घर में ये बिल्कुल नहीं करना है, आपने अपने डॉक्टर से रब्ता करना है और आपने अपने डॉक्टर से मशवरा करके ही उसी की अंडर सुपरविजन जो है ये मेडिसिन लगवानी है। घर में लगवाने की बिल्कुल भी गलती मत करिएगा। अच्छा, इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक लाजमी कर दें और सब्सक्राइब लाजमी कर दें। आप लोग जो हैं देखते हैं वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। इसकी एक तस्वीर ले लो।